गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम। श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरन और सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज ठाकुर जी महाराज की असीम अनुकंपा से गौ माता को एकादशी के शुभ अवसर पर केला फल खिलाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और साथ में दिल्ली से आए हुए भक्तगण जो निष्काम सेवा में निरंतर सेवा देते हैं, वो सब अपने परिवार सहित आए और गौ माता को सभी बच्चों ने, बच्चियों ने, माताओं ने, भाइयों ने, सब ने मिलकर गौ माता को अपने हाथों से केला खिलाया। जब व्यक्ति परमात्मा की राह पर चलता है, परमात्मा की सेवा के लिए आगे बढ़ता है, गौ माता की सेवा के लिए बढ़ता है, संत दरस के लिए आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति सद्गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़ता है, भगवत भजन में लगता है, तो वही उसका वास्तविक समय है, वही उसका जन्म सफल है। वो भगवत राह पर चल गया है, कोई उसके पुण्य उदय हुए हैं, परमात्मा की कृपा हुई है, उसके मन में ये उत्साह हो रहा है कि मैं बांके बिहारी जी का दर्शन करूं, वृंदावन में परिक्रमा लगाऊं, गौ माता को हरा चारा खिलाऊं, फल खिलाऊं, गुड़ खिलाऊं, पालक खिलाऊं, तो वो उसके अंदर सत्वगुण प्रवृत्ति जागृत हो गई, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, उसके कोई पुण्य उदय हुए हैं जो इस कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए वो अग्रसर हुआ है। इस कलयुग में परमात्मा का भजन करना, सेवा करना, सुमरन करना, सत्संग करना, ये बड़ा कठिन होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। लोगों की बुद्धि जो है पाप में हो गई, होती जा रही है। जिस प्रकार नदी में कोई मछली निकालो तो मछली तड़पने लगती है बिना पानी के, ऐसे ही व्यक्ति पाप में होता जा रहा है, बिना पाप करे हुए ऐसे विचलित होता जाता है। झूठ बोलना, कपट करना, चोरी करना, परस्त्री गमन करना, व्यभिचार करना, दूसरे का धन हड़पना, माता पिता का तिरस्कार करना, संत जनों गुरुजनों का तिरस्कार करना, पाप में कर्म करना, ये प्रवृत्त खान पान का गलत खान पान में पड़ जाना, गलत आहार व्यवहार में पड़ जाना, ये प्रवृत्त होता जा रहा है। पर जब सद्गुरु और परमात्मा की कृपा होती है और जीव का उद्धार का मार्ग जब तैयार होता है, तो वो भगवत राह पर अग्रसर हुआ, भगवत राह पर अग्रसर, और वास्तविक उद्देश्य ही उसका यहाँ पर इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर आने का, मानव जन्म प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। पूज्य राम सुखदास जी महाराज यही कहते हैं कि व्यक्ति का मानव जन्म हुआ क्यों है। आप बार बार ये विचार कीजिए, क्यों जन्म हुआ है मानव का, मानव इस पृथ्वी पर आया क्यों, परमात्मा ने हमें किस काम के लिए यहाँ भेजा है। क्या खाने पीने सोने के लिए ही भेजा है? इस काम के लिए तो भेजा नहीं है। फिर किस काम के लिए भेजा? हमें परमात्मा ने जो बुद्धि, विवेक, धर्म
और अधर्म पे चलने की जो हमें बुद्धि विवेक दी है, वो किस लिए दी है, किस कार्य के लिए हमें दी है? हमें भेजा है यहाँ परमात्मा का भजन करने के लिए, हमें भेजा है इस आवागमन से मुक्त होने के लिए, इस मानव शरीर से मुक्त होकर सदा सदा के लिए अपने परम पिता परमेश्वर की गोद में जाने के लिए, अपने परम पिता परमेश्वर के चरणों में पहुंचने के लिए हमें यहाँ भेजा कि वहाँ जाओ, अच्छे चीज़ों का प्रचार करो, अच्छे शुभ कर्म करो, पुण्य करो, दान करो, हवन करो, परिक्रमा करो, ठाकुर जी का दर्शन करो, गौ माता की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। जो आपके पास अधिक संपत्ति है, जो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है, जो धन आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, तो उस धन को, गृहस्थ को यह चाहिए कि आपके इस्तेमाल में जितने वस्त्र आ रहे हैं उतने ही वस्त्र, जितनी सामग्री आपके इस्तेमाल में आ रही ठीक है, पर उससे ज़्यादा जो सामग्री है, पैसा है, धन है, कपड़ा है, वस्त्र है, भोजन है, वो आपके पास अधिक है। तो ऐसे ज़रूरतमंदों की सेवा में आप उसको पहुंचाएं, ज़रूरतमंदों की सेवा में उसको लगाएं। आप ये सोच लें कि मेरे पास तो 1 करोड़ है, अब ये 2 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ है तो 5 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ है तो 10 करोड़ हो जाए, 1 मकान है तो 2 हो जाए, 4 हो जाए, 7 पीढ़ी तक का बंदोबस्त करने की सोचते हैं, परंतु जितना भी बंदोबस्त करते हैं वो सब का सब यहीं रह जाता है। परंतु लिया दिया, जो आपने दान दिया है, जो आपने पुण्य कर्म किए हैं, गरीबों को भोजन खिलाया है, गौ माता की सेवा की है, वो जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करी है, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में आपने योगदान दिया है, किसी गरीब कन्या के विवाह में आपने योगदान दिया है, वो किया हुआ पुण्य कर्म वो आपके साथ जाता है, वो किया हुआ पुण्य आपके साथ जाता है, वो किया हुआ भजन आपके साथ जाता है, दिया हुआ दान आपके साथ जाता है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, साईं नाम की चिंता करमाई, देने वाला दाता है। लिया दिया, क्या लिया? परमात्मा का नाम लिया, और दिया क्या? हाथ से जो चुटकी भर आटा दिया, भोजन सामग्री दी, वस्त्र दिए, गौ माता को हरा चारा, फल खिलाया, पालक खिलाया, ये जो दिया ये आपके साथ में जाएगा। ये पूंजी ही वहाँ काम आती है। यहाँ के कागज़ के चलने वाले सोना चांदी ये वहाँ नहीं जाते, वो जा ही नहीं सकते, परंतु जो ये दान पुण्य हवन पूजा पाठ ये आपके साथ वहाँ जाता है, और ये ही करेंसी वहाँ चलती है। पूजा पाठ भजन से जो हम, वो ही करेंसी वहाँ, पुण्य की करेंसी वहाँ चलती है, पुण्य की करेंसी वहाँ चलती है, और कुछ नहीं चलता। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो भजन कर लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दान पुण्य ज़रूरतमंदों की सेवा कर लीजिए। नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी ज़रूरतमंद की, नर की, जो जिसको आप जानते नहीं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, जिससे आपका कोई स्वार्थ नहीं, जिससे कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, अपने नाम का कोई प्रचार नहीं, जिस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, दे के भूल गए आप, जिस गौ माता से हमें दूध तक लेने की कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, चारा खिला दिया बस, हमें तो सेवा से मतलब, सेवा से मतलब है, सिर्फ सेवा कर दी और भूल गए, उसको कहते हैं निष्काम सेवा। वो है सर्वोपरि सेवा, इसमें कोई नहीं है। दान का तो उतना महत्व है कि सीधे हाथ ने दान दिया तो उल्टे हाथ को पता तक भी ना चले, इतना गुप्त दान होता है, इतना गुप्त। मान बड़ाई प्रशंसा दिखावे के लिए नहीं करना है, नहीं, हमें तो केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है। हमें प्रभु की प्रसन्नता के लिए भजन, प्रभु की प्रसन्नता के लिए दान, प्रभु की प्रसन्नता के लिए एकादशी का उपवास,
आज पुत्रदा एकादशी है और आज पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। राधा रमन लाल जी के आज क्या बढ़िया दर्शन प्राप्त हुए। तो मानव जन्म का विशेष एक ही उद्देश्य है, परमात्मा का भजन, सेवा, सुमरण, सत्संग, इसी के लिए वो आया है। अब उसको जहाँ जैसे है, जो जहाँ स्थिति में है, गृहस्थ में है, बच्चे पढ़ाई लिखाई में हैं, बुजुर्ग घर में अस्वस्थ रहे, जो वृंदावन में है, जो जहाँ है वो वही रहकर परमात्मा की सेवा कर सकता है। तन से, मन से, वचन से ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। मन, वचन, कर्म से सेवा कर सकता है। जहाँ जो है अच्छे विचारों का प्रचार करना, अच्छी बातों के बारे में बताना, अच्छी राह पर लगाना, गौ माता की सेवा के लिए जागृत करना, पुण्य के लिए जागृत करना, अच्छी चीज़ों को एक दूसरे पर भेजना, और जहाँ आपका जितना जैसा सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप उस हिसाब से सेवा कर सकते हैं, जहाँ जैसा सामर्थ्य है। और शरीर की सेवा सर्वोपरि सेवा है। शरीर से हम जब गौशाला में जाके गोबर उठाते हैं, गौ माता को हाथ फेरते हैं, ये सर्वोपरि सेवा है। इसलिए जिसको जैसा बने, मन, वचन, कर्म से, तन, मन, धन से, जिसको जैसे बने वो वैसे सेवा में लग जाए, वो वैसे ही परमात्मा के पथ पर चल जाए। नहीं तो यह समय जो जीवन का समय है, अमूल्य समय, रेत की तरह हाथ से खिसक रहा है। जैसे रेत को पकड़ो तो वो रहेगा नहीं, सब धीरे 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 हाथ में से निकल जाएगा और हाथ खाली रहेगा। ऐसे ही हमारी आयु रूपी रेत, हमारी जो आयु है वो रेत की तरह हमारे हाथ से निकलती जा रही है। किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40 साल हाथ से निकलेंगे, किसी के 50 साल निकल गए, 60 साल निकल गए, 70 साल निकल गए। और आश्चर्य की बात यह है कि हमें पता नहीं है कि आगे कितने बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, कितने महीने बचे हैं, कितने साल बचे हैं, और कितने घंटे मिनट बचे हैं, ये भी नहीं पता। भरोसा है नहीं कल का, करे तू वर्षों की बातें। भरोसा है नहीं पल का, करे तू वर्षों की बातें। वर्षों की बातें, वर्षों का बंदोबस्त करने में लगा हुआ है। गाड़ी, बंगला, कोठी, हर 24 घंटे, हर वक्त उसी की चिंता, हर वक्त उसी की चिंता, हर वक्त उसी की चिंता। तो क्या हम परमात्मा पथ पर चल पाएंगे? तो क्या हम भजन कर पाएंगे? नहीं। जितने समय आप व्यापार में हो उतने समय उस चिंतन मनन करके उस काम को करिए, कर्तव्य परायण पूर्वक करिए। परंतु जो कुछ समय आप रात्रि में 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 मिनट सब कुछ भुला कर केवल प्रभु की शरणागत होकर उनके रूप को निहारिए, उनका भजन कीजिए, उनका भजन कीजिए। रात्रि में तो सब काम से निवृत्त 2 ही समय विशेष होते हैं, एक रात्रि का ब्रह्म मुहूर्त और एक ब्रह्म मुहूर्त सुबह का 3 बजे से 6 बजे तक, और एक रात्रि का जिसमें सब सो जाते हैं। संध्या काल का भी विशेष होता है। तो संध्या काल में किसी कहाँ कोई ड्यूटी पे है, कोई दुकान पर है, तो कोई कहीं है, कहीं। रात्रि में 10-11 बजे सब सो गए, बस तब बैठ जाए, तब परमात्मा का भजन करे, शुक्रिया करे और अपनी गलतियों पर ध्यान दे कि मैं मानवता के गुणों पर चल रहा हूँ कि नहीं, मानवता के लक्षण मेरे अंदर हैं या नहीं। उन लक्षणों को बार बार ध्यान देता रहे। मैं गलत खान पान पर तो नहीं चल रहा हूँ, मैं गलत चरित्रहीनता पर तो नहीं चल रहा हूँ, चरित्रहीन तो नहीं हूँ, मैं छल कपट फरेब तो नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी चकारी में तो नहीं लग रहा हूँ, मैं झूठ कपट के द्वारा करके धन अर्जित तो नहीं कर रहा हूँ। इन सब को जानता है व्यक्ति,
मैं किसी का नुकसान करके अपना फायदा तो नहीं चाह रहा हूँ, किसी का नुकसान कर दे रहा हूँ, हाँ, तो उससे उस तरह से तो नहीं चल रहा हूँ। इस सब को अपने, हर व्यक्ति को अपने कर्मों के बारे में स्वयं जानकारी रहती है। हर व्यक्ति जानता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि गलत करने से पहले हर व्यक्ति की अंतरात्मा कांपती है, बेचैन होती है, डरती है, भयभीत होती है, परंतु वो लोभ के वश, काम के वश, लोभ के वश, काम वासनाओं के वश होकर, ईर्ष्या के, मोह के वश होकर दुष्कर्म कर बैठता है, गलत कर्म कर बैठता है, और फिर जीवन भर रोता है। करने के बाद फिर पछताता रहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, रोता है, क्योंकि फिर रोने से क्या फायदा, तो उस समय हाथ से निकल गया, उस समय तो निकल गया हाथ से। अब क्या पछतावत होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, आयु रूपी जब तेरा खेत चुग चुका है, फिर पछता है, अरे मैंने जीवन ऐसे ही गंवा दिया, मैंने पूरा जीवन केवल खाने पीने और काम धंधे में ही गंवा दिया। मैंने आज तक ना तो हरिद्वार में गंगा जल स्नान किया, ना मैंने वृंदावन जाके बिहारी जी का दर्शन किया, आज तक जीवन में कभी भी बद्री विशाल भगवान का दर्शन तक नहीं किया। पूरा समय ऐसे ही चला गया, केवल बच्चों को पालने पोषने में, बड़ा करने में, विवाह करने में, नाती पोते में सारा समय चला गया। अब मैं कैसे कैसे क्या जवाब दूंगा, कैसे क्या मुझे प्राप्त होगा, मुझे तो नरक ही मिलेगा। रोते पीटते सिलकते हुए बस इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। पछतावा रह जाता है, केवल पछतावा कि अरे मैं थोड़ा थोड़ा भजन, रोज 10 मिनट भी रात्रि में भजन करता, रोज 10 मिनट भी मैं सुबह भजन करता, तो इस 40 साल की अवस्था, 50 60 70 की अवस्था तक कितना भजन मेरा एकत्रित हो जाता। जो बच्चा साल भर पढ़ता नहीं है ना, और तब उसको जब परीक्षा का समय आता है तो वह तो नकल बनाता है और भयभीत होता है, डरता है क्या परीक्षा में क्या लिखूंगा, अब तो मैं फेल होना निश्चित है, तो फिर नकल बनाता है, नकल पकड़ी जाती है। पेपर में कितना नकल से लिखेगा, फेल होने के चांस पूरे हो जाते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ऐसे ही हम जीवन रूपी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कैसे फेल है, सारा का सारा समय तो हमने धन कमाने में ही लगा दिया, सारा का सारा समय हमने बच्चों को ही पाल। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि धन मत कमाइए, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चों पर ध्यान मत दीजिए, दीजिए, अच्छे से दीजिए, ड्यूटी कर्तव्य को अच्छे से निभाइए, परंतु सुबह या शाम दोनों में, दोनों समय में 15-15 मिनट का भजन जरूर करना चाहिए। 15 मिनट सुबह हो गया, 15 मिनट शाम को हो गया, आधा घंटा एक दिन का हो गया। महीने में कितने दिन हो, कितने घंटे हो गए, 15 घंटे। साल भर में कितने घंटे हो गए, लगाइए हिसाब, और ऐसे ही 50 साल में कितने घंटे हो जाएंगे, और 50 के बाद फिर साधना धीरे धीरे, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, विवाह हो जाएगा, भजन का समय बढ़ाते चले जाइए। जब आप धन बढ़ा सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं, गाड़ी मकान को बढ़ा रहे हैं, तो भजन को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, भजन को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। एकादशी करने वाला उपवास क्यों छोड़ दिया आपने, एकादशी उपवास क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, भजन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, दान पुण्य क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। इन चीज़ों को आप घटाते जा रहे हैं, इन चीज़ों को आप घटाते जा रहे हैं, और धन, रात दिन धन ही धन, धन कमाना, गाड़ी, पैसा, बंगला, बच्चे, अरे कुछ तो समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, नहीं तो फिर अंत समय में पछतावा ही पछतावा रह जाता है व्यक्ति के हाथ में। आज एकादशी है, और पहले सर्वप्रथम एकादशी कथा लेंगे। पुत्रदी एकादशी का जो महात्म्य है, ठाकुर जी को
वही एकादशी महात्मा श्रवण की जाएगी। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रव्रत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वह बंधु व पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया है। शिष्ट महापुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी। एक एक कल्प के बीतने पर उनके शरीर का एक लोम माने रोमा, एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिर जाता है। इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं के प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावेंद्र सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा पर एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी वहां आ पहुंची। कौन पहुंची? एक गौ माता भी वहां बछड़े के साथ उस बावली के पास आ पहुंची। उस जो कुंड खोदा हुआ था उस कुंड के पास आ पहुंची। वो गौ माता बहुत प्यासी थी, व्याकुल तथा ताप से पीड़ित थी। अतः
बावली में जाकर कुंड पे जाकर जल पीने लगी। वह गौ माता जल पीने लगी, प्यास से व्याकुल थी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर भगा हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय में पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य के पाप नष्ट होता है। प्रायश्चित करने से पुण्य से प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण में भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा यही लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी मैया की जय। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात एकादशी महात्म्य में बताई गई है कि जो गौ है वो अपने बछड़े के साथ कुंड पर पानी पीने आई है और उस वैश्य ने क्या किया, गौ को वहाँ से हटा दिया। हम क्या करते हैं कि जब गौ हमारे घर के सामने आती है तो हम उस पर पानी मारकर या डंडा मारकर बहा देते हैं। क्यों? क्योंकि गोबर ना कर जाए। अरे माता, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है। अच्छा, वो गोबर ना कर जाए, पर जब गोवर्धन पूजा होती है तो फिर गोबर घर घर घूम के लाते हो कि गोबर मिले, गोबर मिले। जब मुझे बताओ, गौ का पालन नहीं करोगे, गौ माता को घर में नहीं रखोगे, गौ माता की सेवा नहीं करोगे, डंडा मार कर भगा दोगे, गौ की रोटी नहीं दोगे, तो क्या संसार में गौ बचेगी? फिर कैसे गौदान करोगे? कैसे गौदान करोगे? आप घर में कुत्ता रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, पर गौ नहीं रख सकते। गौ का तिरस्कार करते हैं। वैसे गौदान करना चाहते हैं और वैसे डंडा मारकर, पानी मारकर उसे भगा देते हैं। अरे गौ आई है आपके द्वार पर, उसे गुड़ या कोई घर में फल हो, खीरा, टमाटर, लौकी कुछ हो, खिला दीजिए। खा के थोड़ी देर में अपना आप ही वो चली जाएगी, आपको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5, 10, 15 मिनट बाद वो अपना आप ही। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि वो जितनी देर आपके घर के सामने रह रही है, वो अगर गोबर भी कर रही है, गौमूत्र भी कर रही है, तो गौ का गोबर पवित्र है और गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गौमूत्र सबसे ज़्यादा पवित्र है। जितनी देर वो वहाँ रुकी हुई है, उतनी देर आपके घर के संकटों को, आपके घर की बीमारियों को, आपके घर की गलत वाइब्रेशन को खींच रही है। गौ माता के श्वास इतनी शुद्ध और पवित्र होती है, गौमूत्र इतना पवित्र है। गौ का गोबर से पहले घरों में क्या किया करते थे? ये टाइल, मार्बल, पत्थर अभी आ गए हैं, और जब से आ गए हैं लोग, इतने कमर दर्द की बीमारी बढ़ती जा रही है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द। ये किसका कारण है? ये टाइल और मार्बल का काम है। पहले घरों में बढ़िया गोबर से लीपे करते थे, चौका लगाया करते थे, चूल्हे में गोबर को लीपा करते थे, फर्श लीपा करते थे। और अब घर के सामने थोड़ा गोबर कर भी जाए तो सोचो कि कौन उठाएगा, उसमें बदबू आएगी। वैसे गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे,
वैसे गोवर्धन बनवाएं, गोवर्धन वाले दिन गोवर्धन बनाएंगे। बड़ा आश्चर्य की बात। गौदान करना चाहेंगे है कि हम गौ की पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी को पार हो जाएं। हाँ, अमावस्या के दिन अपने जो अमावस्या के दिन जो निकालते हैं पितरों के लिए रोटी निकालते हैं, फिर घूमते हैं। दिल्ली जैसे, फरीदाबाद जैसे शहरों में गौ माता ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। इसलिए जाग जाओ और बचाओ गौ माता। गौ माता ढूंढने पर भी नहीं मिलती है अब दिल्ली जैसे शहरों में। अब यही हाल गांवों का भी होने वाला है। अब आगे पितृपक्ष आने वाले हैं, श्राद्ध आने वाले हैं। अब श्राद्ध में कैसे, अब कौवे मिलते हैं, बहुत मुश्किल से कौवों को दी जाता है। कौवों के लिए रोटी निकाली जाती है, पितरों की रोटी निकाली जाती है, छत पे रखी जाती है, कौवे खाएं। आते हैं कौवे, लुप्त हो जाए। कौवे की प्रजाति लुप्त होती जा रही है, पशु पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे इन चीजों को। तो गौ माता का संरक्षण नहीं करेंगे तो गौ माता आपका संरक्षण कैसे कर देगी? आज केमिकल का दूध पी रहे हैं आप, थैलियों का दूध, केमिकल का दूध, पाउडर से बना हुआ दूध क्यों पी रहे हैं? क्यों? क्योंकि गौ पालना छोड़ दी, गौ को रखना ही छोड़ दिया आपने। गांव में भी लोग गौ ना रखकर भैंस रख रहे हैं कि भैंस दूध देती है। गौ माता कम दूध देती है, जर्सी गाय रखते हैं, जर्सी गाय रखते हैं। तो इस तरह से फिर दूध की पूर्ति, दूध कहाँ से मिलेगा? फिर जब आप गाय रखेंगे ही नहीं, गौ माता को अपने यहाँ रखेंगे नहीं, तो गौ की फिर गौ का दूध आपको, गौ का घी, जी हमें तो गौ का दूध मिलता ही नहीं है, कहाँ से बच्चों को पिलाएं, कहाँ से पिलाएं? जब आप रखना ही नहीं चाहेंगे, जब आप घर में कुत्ता रखना चाहेंगे, जब मुझे ये बात बताएं कि बेशक आपको बुरी लगेगी पर संत का काम है सही बोलना। मुझे बताएं कुत्ते से क्या फायदा है? मुझे दिखाई नहीं देता कुत्ते से फायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और बल्कि भागवत में आया है कि जो व्यक्ति अपने घर के अंदर कुत्ते को पालता है उसको नरक की प्राप्ति होती है, चंडाल योनि है ये। अगर आपको दया धर्म आती है, कुत्ते को खिलाना चाहते हैं तो बाहर कितने घूम रहे हैं, इनको खूब बिस्किट खिलाओ, खूब ब्रेड खिलाओ, जो खिलाना दूध पिलाना बाहर खिलाओ, पर घर के अंदर पालने का विधान बिल्कुल नहीं है शास्त्र में। घर के अंदर रखने का गौ माता का विधान है। गौ रखी जाती है घर के अंदर, हिरण रखे जाते हैं, घोड़ा रखा जाता है। गौशाला थी हमारे राजा महाराज भी, या गौशाला, अश्वशाला, गौशाला, अश्वशाला ये रखे जाते थे। कुत्ता शाला कहीं नहीं है, कुत्ता नहीं रखा करते किसी शास्त्र में, कहीं कोई प्रमाण नहीं, शास्त्र कोई जरूरत ही नहीं है। देखा देखी होने लगा है, और वो भी विदेशी कुत्तों के गुलाम हो रहे हो। पहले विदेशी अंग्रेजों को गुलाम थे, अब विदेशी कुत्तों के गुलाम हैं। हमारे देश में क्या गलियों में रहने वाले कुत्तों की कमी है? उनको खिलाओ आप। क्या 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार के कुत्तों को पाल रहे हैं? क्या वो कुत्ते दूध दे रहे हैं? क्या उनकी जो लैट्रिन है उन्हें लैट्रिन करवाने और लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ। कितनी बुरी और कितनी बदबू छोड़ते हैं वो, उनकी सांसों से कितनी बदबू निकलती है, और कितना खर्चा है। एक कुत्ते पर जितना खर्चा होता है ना, उतनी 5 गाय का पालन पोषण हो सकता है। एक कुत्ते पर जितना डॉक्टरी, दूध, ये मांस, अंडे वगैरह क्या क्या खिलाते हैं, बस दिखावे के लिए। हाँ बस कि हमने ये कौन सा कुत्ता है, ये जनरेशन फ्रेंड, पता नहीं क्या क्या नाम है, हमें तो बुलडॉग पाल रखा है, बॉक्सर पाल रखा है। कौन? केवल दिखावे के लिए, केवल दिखावे के लिए। तभी तो घर के बुजुर्गों की हालत ऐसी होती जा रही है। तभी तो हमारे घर में बच्चों की बुद्धि सात्विक नहीं है, हमारे बच्चों की बुद्धि पवित्र नहीं है।
इसी का ही तो एक कारण है कि हम घर में कुत्तों को पाल रहे हैं, गाय को नहीं पाल रहे। गाय एक सात्विक है। भगवान श्री कृष्ण ने 9 लाख गौओं का पालन पोषण करते थे। 9 लाख गौओं को चराने के लिए आते थे इस वृंदावन में गौओं को चराने के लिए यहाँ आते थे। क्यों किया भगवान ने ये, क्यों दिखाया? क्या गौ कोई साधारण है? गौ कोई पशु है? गौ माँ है। माँ ही दूध दे सकती है, कुत्ता दूध नहीं दे सकता। माँ ही हमारा पालन पोषण करती है और गौ की हर चीज काम आती है, चाहे वो दूध हो, दही हो, घी हो, छाछ हो, हर चीज, गोबर हो, गौमूत्र हो, कितनी औषधियों में काम आता है। गौ में बड़ा जब हम हाथ फेरते हैं, गौ को हम जब अपने हाथ से गुड़ खिलाते हैं तो हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं ना, जो गलत रेखाएं, इन गलत रेखाओं को ठीक कर देती है गौ माता। उसकी गौ माता के मुख से जो श्वास निकलती है उससे कितनी बीमारियां हमारे शरीर की दूर होती हैं। हमारे शरीर की, गौ माता के शरीर पर जब हाथ फेरते हैं, उसकी सेवा करते हैं, कितने कष्टों को हमारे घर में सुख संपत्ति बढ़ाती है। अरे लोग क्या कहते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये आशीर्वाद दिया थे। गोधन भाई तुम्हारे पूछा जाता कितना गोधन है तुम्हारे यहाँ, कि भाई हमारे यहाँ तो कम से कम 50 गाय हैं, 60 गाय हैं, 3000 गाय हैं, 10 गाय हैं, 5 गाय हैं। आज के टाइम में गाय नहीं है जी, कुत्ता है हमारे यहाँ। हमें कुत्ते से कोई द्वेष नहीं है, हम द्वेष नहीं है, परंतु आप अपनी सद्गति चाहते हैं, आप अपना कल्याण चाहते हैं, भगवान में भजन करना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आप जो है ये घर में कुत्ता मत पालिए। आप चाहें कि अब मेरे बच्चे हमारे ढंग से चलें, हमारे बच्चे हमारा अपने माता पिता का आदर करें, आपके बच्चे सही राह पर चलें, आपके बच्चे जो नशा नहीं करें, मानवता के धर्म पर चलें, तो घर में किसी भी भक्त को कुत्ता नहीं पालना चाहिए। जो परमात्मा में थोड़ा भी स्नेह करता है, जो परमात्मा का भजन करता है, जो परमात्मा के घर में आरती करता है, जो घर में आरती भजन करते हैं, जो घर में ठाकुर जी को रखते हैं, उनको घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। आप बाहर खिलाइए, खूब खिलाइए, बाहर कुत्ते के जो बाहर हैं, घर के बाहर कुत्ते खूब सेवा कीजिए, कोई मना नहीं, करिए आप, परंतु गौ माता की सेवा अवश्य करिए। बहुत सद्बुद्धि प्राप्त होगी, बहुत घर में पवित्रता आएगी, बहुत परमात्मा की कृपा होगी, घर में धन दौलत और दूध और घी की नदी बहेगी। इसलिए इस बात को बड़े ध्यान से गौर कर, गलत बात बिल्कुल नहीं है। ये किया है भगवान श्री कृष्ण ने, करके दिखाया, भगवान राम ने करके दिखाया। और आज हमारे संत बहुत से, हमारे संतों में क्यों, कितने संतों के आश्रमों में कितने 5000 10,000, हमारे हरिद्वार में कृष्णायन देसी गौरक्षा शाला 3 से 4 हजार गायें हैं, 500 नंदी हैं, और ऐसी ऐसी अपंग गायें हैं जो चल नहीं फिरती, जो बीमार हैं, जो दूध नहीं देती, सबकी सेवा होती है, सबकी सेवा होती है। तो इसलिए सर्वप्रथम पहले अपने घर में गाय को रखिए, और अगर गाय नहीं रख सकते हैं तो आप किसी गौशाला में जहाँ चारे की आवश्यकता वहाँ चारा पहुँचाइए, गुड़ पहुँचाइए, केला फल पहुँचाइए, पालक पहुँचाइए, गौ का जो आहार है वो पहुँचाइए। जहाँ गौ की कोई छाया नहीं हो, टीन शेड में मदद कीजिए। जहाँ भी आपके आसपास है, हम ये नहीं कहते कि आप हमें पैसा दीजिए, नहीं, हम ये कहते हैं कि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जिस मोहल्ले, जिस गांव में, जिस शहर में जहाँ ज़रूरत है, वहीं उस जाकर वहाँ निस्वार्थ और निष्काम भाव से आप सेवा कीजिए। आप घर में नहीं रख पा रहे, आप फ्लैट में हैं, आप कोठी में हैं, आपके पास इतनी जगह नहीं है, परंतु जहाँ गौ सेवा हो रही है वहाँ कीजिए। और जो चाहते हैं कि हमारा श्री वृंदावन धाम में तीर्थ में जो गौ माता है और जहाँ ज़रूरत है,
तो यहाँ आके स्वयं अपने हाथों से गौ माता को चारा खिलाए। ठीक है, और प्रेम से कहिए राधे राधे और हरि शरणम करते हुए कहें हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। भरत की वीणा से निकला हरि शरणम हरि शरणम। भोले के डमरू से निकला हरि शरणम हरि शरणम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, पुत्रदा एकादशी की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल। जय श्रीमन नारायण 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 हरे शरण।